जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉयलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज के इस वीडियो में हम लोग लैंडकाय और राजधानी के बारे में लैंडकाय, जिसे हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं, लैंडकाय को आत्मघाती का थैले भी कहा जाता है, उसके बारे में, और हम लोग राजधानी यानी कि वैक्यूल के बारे में बहुत ही विस्तार से एनसीईआरटी का एक लाइन क्रिस्टल क्लियर होगा तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लैंडकाय यानी कि एनसीईआरटी क्या कहता है, आराम से हम लोग लैंडकाय जो होती है यह झिल्ली कोशिका संरचना होती है। कैसे संरचना होती है? एक कोशिका संरचना होती है जो संवेदन विधि यानी कि पैकेजिंग के द्वारा गोल्डी करती है। आप देखा लैंडकाय बनते कहाँ है? एक गोल्डिया का मतलब होता है यानी कि अलग। लैंडकाय सभी प्रकार की जल डिजाइन जैसे कि हाइड्रोलाइजर जो लैंडकाय होते हैं उनमें सभी प्रकार की आप घटनीय एंजाइम आने की वैसा एंजाइम जो सभी को पाचित कर देता है, सभी को तोड़फोड़ मचाते रहता है, जैसे कि हाइड्रोलाइजेज, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं किसी में हमारे पास में लैंडकाय के पुटिकाओं में, जो कि अम्लीय प्रकृति में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। जब अम्लीय प्रकृति होती है इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, जैसे कि हाइड्रोलाइजेज, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज और कार्बोहाइड्रेट। ये एंजाइम होते हैं कार्बोहाइड्रेट को जो हाइड्रोलाइजेज होते हैं यानी कि हाइड्रोजन को, लाइपेजेज को, प्रोटीएजेज मतलब प्रोटीन को, और कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम। ये जो एंजाइम होते हैं जितने भी हमारे लैंडकाय कोशिकाओं में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड व न्यूक्लिक अम्ल को पाचित करते हैं। लैंडकाय यानी कि लाइसोसोम, ये हमारा जो टॉपिक था एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियर एंड क्लियर होता है। अगला जो टॉपिक हमारा दिया हुआ है वो है राजधानी, जिसे हम लोग इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल क्या है? हमारा कोशिका होती है, अरे हमारा चार पति हमारे क्या हो गया? कोशिका झिल्ली हो गया। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा झिल्ली जगह को कोशिका द्रव्य में हमारा क्या हो गया? कोशिका द्रव्य हो गया। ये हमारा कोशिका द्रव्य हो गया। ये झिल्ली द्वारा घिरी के, ये हमारा झिल्ली हो गया। घिरी जो इसमें खाली स्थान होगा इसलिए हम लोग को राजधानी, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रसधानी कहते हैं। इनमें पानी हो सकता है, रस हो सकता है और उत्सर्जित पदार्थ और अन्य पदार्थ जो कोशिकाओं के लिए उपयोगी नहीं है वो भी हमारे इस कोशिका में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, भी इसमें मिलते हैं। राजधानी जो होती है एकल झिल्ली से आवृत होती है। जो राजधानी होती है वो कैसी होती है? यानी कोई एकल झिल्ली से आवृत होती है। इसे हम लोग, ये जो एकल झिल्ली से आवृत होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पादप कोशिका होती है उसमें यह कोशिका का 90% स्थान देता है। जो ऐसे कि हमारे अगर पादप कोशिका उसका 90% जो भाग है वो हमारा राजधानी का ही। पौधों में बहुत से आयन होने के साथ सांद्रता परिवर्तनता की क्लोरोप्लास्ट से होकर राजधानी में जमित सांद्रता परिवर्तनता की क्लोरोप्लास्ट से होकर राजधानी में अधिगमित होते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता राजधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा अधिक होती है। जो इसकी सांद्रता होती है वो राजधानी में कोशिका द्रव्य की जो कोशिका द्रव्य होती है उससे ज़्यादा होती है। किसकी अपेक्षा? कोशिका द्रव्य की अपेक्षा सांद्रता। अमीबा में संकुचनशील राजधानी जो होती है उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अमीबा में संकुचनशील राजधानी जो होती है उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे कि आदिजीव का मतलब क्या होता है? प्रोटिस्टा में खाद्य राजधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे कि आदिजीव में खाद्य राजधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। अमीबा में संकुचनशील राजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत सारी कोशिकाओं जैसे कि आदिजीव यानी कि प्रोटिस्टा में खाद्य राजधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। ये हमारा जो टॉपिक था लाइसोसोम और हमारा राजधानी जो पादप कोशिकाओं का 90% भाग घेरता है। ये अमीबा जो होती है वो संकुचनशील राजधानी का के लिए उत्सर्जन में काम आता है। और जो हमारे आदिजीव होते हैं प्रोटिस्टा के जीव जो होते हैं वो खाद्य राजधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए करते हैं। ये हमारा इसका जो शॉर्ट रिविजन हो गया हमारा वैक्यूल का। और हमारा वैसे लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम ऐसी अंग होती है जो बहुत सारे
पदार्थों को पाचन करने में सहायता करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और फिर हमारे न्यूट्रिएंट्स को पाचन करने में ग्लाइकोजन का मदद होता है। और इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती का कैलोरी भी कहा जाता है। ये हमारे जो एंटीएसिड रो टॉपिक दिया हुआ था लाइसोसोम और रसायन यानी कि ग्लाइकोजन, ये हमारा टॉपिक होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह का और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए तो हमारे वीडियो को कमेंट कीजिएगा। आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमें और अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।